नमस्कार दोस्तों, विश्व की प्राचीन नगरी बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी बनारस वाराणसी से इस वीडियो में आप सभी व्यूअर्स का हम ग्रैंडपा गार्डन की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में हम आपको एक फ्लावर प्लांट अपराजिता को घर में कैसे लगाएं इसकी जानकारी देंगे और इसमें कौन सी खाद डालें और किस तरह से अपराजिता का देख रेख करें। दोस्तों देखिए, आगे बढ़ने से पहले हम अपराजिता के बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। दोस्तों, अगर अपराजिता के पौधे को आप वास्तु के हिसाब से अपने घर में लगाते हैं तो आप धन धान्य से परिपूर्ण होते हैं। आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलती है और सकारात्मक ऊर्जा आपके घर आती है। तो दोस्तों देखिए, अपराजिता का पौधा आपके सामने है। इसमें बहुत सुंदर सुंदर फूल लगते हैं। अब बात आती है कि इस पौधे को कहाँ लगाएं। तो दोस्तों देखिए, अपराजिता का पौधा हम हमेशा घर के पूर्वी साइड में लगाते हैं या उत्तर दिशा में लगा सकते हैं। दोस्तों, अगर पूर्व दिशा और उत्तर दिशा में लगाना संभव न हो तो आप पूर्व उत्तर के कोने में लगा सकते हैं। दोस्तों देखिए, दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा में अपराजिता का पौधा भूल के भी नहीं लगाते हैं। दोस्तों, एक जगह आप और लगा सकते हैं। घर के बाहर से निकलते समय आपके गेट से निकलेंगे तो दाहिने हाथ में पौधा होना चाहिए। वहाँ पर भी सही जगह पे अपराजिता का पौधा लगाने से आपको धन धान्य से परिपूर्णता मिलती है। दोस्तों देखिए, अपराजिता का पौधा, इसका कई नाम है। इसको शंख पुष्पी बोलते हैं, नीलकंठ बोलते हैं, विष्णुप्रिया बोलते हैं। तो दोस्तों इस तरह से इसके कई नाम हैं। इस पौधे को अपने घर में आप लगाएंगे तो आपको आपके ऊपर भगवान विष्णु, भगवान शिव, शनिदेव, माँ दुर्गा और माँ महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसती है। इस अपराजिता के पौधे के पास में हमारी यह धार्मिक मान्यता है कि देवी देवता गण सूक्ष्म रूप से मौजूद होते हैं। तो इस तरह से पौधा आप लगाइए अपने घर में और दोस्तों इसका लाभ उठाइए। देखिए, भगवान विष्णु को अपराजिता का फूल आमतौर पे 2 रंग का होता है, नीला और सफ़ेद। तो नीले और सफ़ेद दोनों रंग के फूल भगवान विष्णु को अर्पित किए जाते हैं। भगवान शिव को नीले रंग का फूल चढ़ाया जाता है और भगवान शनि देव को हम नीले रंग का फूल चढ़ाते हैं। अगर नीले रंग का फूल शनिवार के दिन भगवान शनि देव को अर्पित करेंगे तो अगर हमारे कुंडली में शनि की 7.5 का असर है तो इसका प्रभाव कम होता है। तो दोस्तों इस तरह से माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है और आपके घर में धन का आवक ज़्यादा होता है और धन के खर्चा जाने का रास्ता कम निकलता है। परिवार में सब लोग सुख शांति से रहते हैं, रोजी रोज़गार में वृद्धि होती है, धन दौलत में वृद्धि होती है। तो इस तरह से अपराजिता के साथ में हमारी धार्मिक आस्था और वास्तु जुड़ा हुआ है। दोस्तों आगे हम आपको बताएंगे कि अपराजिता के पौधे को गमले में कैसे लगाएं, इसका देख रेख कैसे करें, इसमें कौन सी खाद डालें। दोस्तों इसमें हम बताएंगे कि आप एक फर्टिलाइज़र डालिए और उस फर्टिलाइज़र के डालने से आपको अनगिनत फूल मिलेंगे। तो दोस्तों देखिए, अपराजिता को लगाने के लिए गमले की साइज़ हम रखते हैं। अपराजिता के पौधे के लिए 8 इंच का गमला पर्याप्त है। आप 10 इंच और 12 इंच के गमले में भी लगा सकते हैं। अगर 10 और 12 इंच के गमले में आप लगाते हैं तो पौधा उस गमले में 2-3 साल तक चल जाता है। बात हो गई गमले के साइज़ की। अगली बात हम समझते हैं मिट्टी का। अपराजिता के पौधे को किस तरह की मिट्टी में लगाएं। तो दोस्तों देखिए, अपराजिता का पौधा लगाने के लिए जो मिट्टी हम लेते हैं, जो पॉटिंग मिक्स बनाते हैं, तो पॉटिंग मिक्स में देखिए आपको लेना है 60% आप लीजिए
नॉर्मल गार्डन सॉयल, साधारण मिट्टी बगीचे की। इसके बाद इसमें आप 30% मिला दीजिए काऊ डंग कंपोस्ट, गोबर की खाद। अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट, आपके पास जो भी कंपोस्ट है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से गोबर की खाद मिला दीजिए और मिट्टी को हल्का करने के लिए आप धान की भूसी, कोकोपीट या और भी कोई सामान मिला सकते हैं। दोस्तों देखिए, मिट्टी को पोषक तत्वों से भरपूर भी बनाना है। पोषक तत्वों से भरपूर बनाने के लिए हमने गोबर की खाद डालना पहले ही बता दिया। आप साथ में मिला दीजिए सरसों की खली, मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र, इसके साथ में नीम की खली मिलाइए, इससे NPK मिल जाएगा। और नीम खली डालने से आपकी मिट्टी जो है कीट और फंगस से सुरक्षित हो जाएगी। तो इस तरह से आप वेल ड्रेन्ड, न्यूट्रिएंट से भरपूर और हल्की मिट्टी बनाइए। ऐसी मिट्टी हो जो कि गमले में पानी डालने के बाद बड़े आराम से ही ड्रेनेज होल से पानी बाहर निकल जाए। अपराजिता के पौधे में मटर के फली की तरह से फलियां लगती हैं, फलियों में बीज होते हैं। तो जब फली परिपक्व हो जाए तो उससे बीज निकाल करके आप मिट्टी को नम करके बीज को डाल दीजिए। तो ये बीज 8-10 दिन में उग जाता है और 20-25 दिन में पौधा रिपार्ट करने लायक हो जाता है। तो दोस्तों गमले की साइज़, मिट्टी, न्यूट्रिएंट्स हमने आपको बता दिया। उसके हिसाब से आप जब आपका बीज उग जाता है तो पौधे में लगा लीजिए, पौधे को गमले में लगा लीजिए। इस तरह से आप जब पौधा आपका 1 महीने का हो जाए, 30-35 दिन का हो जाए, तो उस समय आपको पौधे को सहारा। अपराजिता के पौधे को देखिए, जब पौधा 1 महीने का हो जाए तो इसे कोई न कोई सहारा देने की ज़रूरत पड़ती है। ये देखिए, हमने अपने एरिका पाम के पौधे पे सहारा दे करके इसे चढ़ा दिया। ऐसे ही आप लकड़ी से या रस्सी से, आप कहीं लता वाला पौधा है, इसको चढ़ाने का इंतज़ाम कर लीजिए। दोस्तों देखिए, इस पौधे को जहाँ कहीं लगाना है धूप में लगाना है। 4-6 घंटे धूप मिलना ज़रूरी है, तभी ये आपका पौधा अच्छी तरह से ग्रो करेगा। अपराजिता के पौधे में बात आती है कि पानी कितना डालें। पानी डालने का आपको अंदाज़ नहीं होता, आप अपने पौधे को ख़राब कर लेते हैं। तो दोस्तों अपराजिता के गमले में जब मिट्टी सूखी दिखाई दे तभी आपको पानी डालना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालिए, इकट्ठा बहुत ज़्यादा पानी मत डाल दीजिए। अपराजिता के अपने गमले में हम एक फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों इसको हम गमले में डालेंगे और इसी फर्टिलाइज़र का अपने अपराजिता के ऊपर स्प्रे पंप से छिड़काव भी करेंगे। दोस्तों यह एकदम से नंबर 1 की अपराजिता के लिए बहुत बढ़िया खाद है। 1 चम्मच की मात्रा लेते हैं और इसको इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों देखिए, ये फर्टिलाइज़र हमने गिलास में लिया है और ये देखिए पैकेट है। ये जो फर्टिलाइज़र हम डालेंगे मैग्नीशियम सल्फेट, इसमें मैग्नीशियम की मात्रा 9.5% और सल्फ़र की मात्रा 12% होती है। इस फर्टिलाइज़र को देखिए थोड़ा सा और ले लेंगे, 1 चम्मच से कम है, ये इतनी मात्रा दोस्तों हम इस्तेमाल करेंगे। इसमें देखिए ये डाल लेंगे पानी और 1 गिलास पानी में कम पानी में अच्छा से घुल जाती है। इसलिए देखिए 1 गिलास पानी में ये डालते ही फर्टिलाइज़र अभी हम इसे इस तरह से हाथ से घोल लेते हैं, डाल देंगे और ज़्यादा पानी में, इस तरह से पानी में डाल दिए और इसी में से हम अपने स्प्रे पंप में भर लेते हैं। अगर मिट्टी सूखी है तो गुड़ाई कर लीजिए। मेरे गमले की बरसात से मिट्टी थोड़ी नम है, हम गुड़ाई नहीं कर रहे हैं। इसमें देखिए इस फर्टिलाइज़र को हम अप्लाई कर देते हैं। ये इस तरह से दोस्तों हमने डाल दिया और ये बची हुई फर्टिलाइज़र को हम इधर थोड़ा डाल देते हैं। दोस्तों देखिए इप्सम साल्ट मैग्नीशियम सल्फेट है। दोस्तों देखिए इसमें जो सल्फ़र की मात्रा होती है इससे कीड़े मकोड़े भी नहीं लगते हैं और रोग फंगस से सुरक्षा होती है। इसको डालने से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बहुत तेज़ी से होती है। तो दोस्तों ये बहुत फ़ायदेमंद है। पौधे हरे भरे रहते हैं, फूल की संख्या बहुत बढ़ जाती है। तो दोस्तों अंत में देखिए ये हम अपने अपराजिता की पत्तियों पे इस इप्सम साल्ट का छिड़काव कर देंगे। दोस्तों देखिए यदि आपके पास इप्सम साल्ट उपलब्ध नहीं है तो उसके एवज में आप फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में 1 ग्राम फिटकरी को घोलिए, गमले में डाल दीजिए और फिटकरी को ही आप स्प्रे कर दीजिए। तो इस तरह से दोस्तों इतना आप करिए, आपका अपराजिता का पौधा एकदम से हरा भरा रहेगा। इतने ज़्यादा फूल आएंगे कि आप फूलों की गिनती करना भूल जाएंगे।
इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।